एक इंपॉर्टेंट सवाल भी आया है f(x) इक्वल्स टू cos x। ये आपके एग्जाम रिव्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। sin x cos। बच्चों, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपने पिछले वीडियो में देखा, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं को आज हम देखेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स टू 3 1 minus 1 2, then to show that a square minus 5a plus 7i इक्वल्स टू 0। यदि a इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 1 minus 1 2 मैट्रिक्स में, तो कहता है दिखाने के लिए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। अगर आपने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस किया है तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको लगेगा कि ये निश्चित रूप से हम बना देंगे। सबसे पहले आपको a स्क्वायर फाइंड कर लेना है, फिर 5a फाइंड करना है, फिर 7i, सबका वैल्यू पुट कर देना है, आपको 0 आ जाएगा। ऐसे एक सवाल हम चल लेते हैं। आप देखो, सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लो, 3 1 minus 1 2, 3 1 minus 1 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 minus 1 3 2 minus 3 minus 2 minus 1 प्लस 4। ये आपका 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये -5, ये 3। तो ए स्क्वायर निकाल लिया, उसको चेक कर ले पुनः। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 -1, ये 3, ये 2, -3 -2 -1 प्लस 4 बिल्कुल सही है। ये 8 5 -5 3। ए स्क्वायर निकाल लिया। आप 5 निकाल लीजिए, ये 15, ये 5 -5 10, और 7i। आई के बारे में आप जानते हो, यूनिट मैट्रिक्स, ध्यान देना है आपको। जैसे यहाँ पे पहले a स्क्वायर निकाला है, यहाँ a है, तो जो a का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर आपका जो है i का होगा। a जो है 2x2 का है मैट्रिक्स, तो i भी 2x2 ले लेंगे। 1 0 0 1 7 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 7 0 0 7। फिर a स्क्वायर -5a प्लस 7i, सबका वैल्यू इसमें डाल दीजिए, आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल का प्रैक्टिस कर लेना है। देखिए, अगर हम कहते हैं कि a इक्वल्स टू 1 2 3 3 minus 1 2 2 1 3, आपको कहते हैं कि a स्क्वायर -3a प्लस 5i क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो, बिल्कुल ये निकाल लेना है इसको। a स्क्वायर तो a को a से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3a निकाल लेना है, फिर 5i। i यहाँ 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लेगा, i यहाँ पर ले लेना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सबका वैल्यू इसमें पुट कर देना है, इसका वैल्यू आ जाएगा। देखिए, अगर हमने कह दिया a इक्वल्स टू 1 2 -3 1, f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर -3x प्लस 5, आपको फाइंड करना है fa। तो fa निकालने के लिए आप f(x) में x का वैल्यू ये पुट करो, a स्क्वायर, यहाँ पे 3x है, a स्क्वायर -3a प्लस ये 5i हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए क्या आप इसको निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। ए स्क्वायर
3a 5a i सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट सवाल VBI है जो कई एक बार एग्जाम में पूछा है। इफ fx इक्वल्स टू cos x sin x minus sin x cos x, then to show that fx into fy equals to fx plus y। ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, fx दिया हुआ है, cos x sin x माइनस sin x cos x, आप fy लिख लो, cos y sin y माइनस sin y cos y, मल्टीप्लाई कर दो fx इंटू fy cos x sin x माइनस sin x cos x, cos y sin y माइनस sin y cos y। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos x cos y माइनस sin x sin y cos x sin y प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम cos x sin y प्लस sin x cos y, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस sin x cos y माइनस cos x sin y, ये हो जाएगा आपका माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y। देखिए क्या ये कोई फॉर्मूला हो रहा है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b cos a प्लस b, ये देखिए sin a इंटू cos b cos a इंटू sin b sin a प्लस b, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, यह भी फॉर्मूला आ गया sin a प्लस b का, यानी sin x प्लस y, और ये cos x प्लस y। अब आपको देखना है कि आपका fx क्या है। fx में आपका था cos x sin x माइनस sin x cos x, तो fx में x था, यहां x के बदले देखिए यहां पे x प्लस y आ गया है, आप इसको fx प्लस y कर सकते हो, और यही तो आपको लाना था। ये अच्छा सवाल है, अच्छे से इसको देख लेना। सेम टाइप का सवाल है 3x3 ऑर्डर का, आपको मैं एक SW के लिए छोड़ देता हूं, आप इस पे वो बना लेना। इफ fx इक्वल्स टू cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, फिर वही प्रूव करना है। देन टू शो दैट fx इंटू fy इक्वल्स टू fx प्लस y, इसका आप प्रैक्टिस कर लोगे। देखिए अगला सवाल, ये भी आपका VBI क्वेश्चन है। 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2x equals to 0, then x equals to 1। ऐसा गिवन है, इससे आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा।
देखिए यहां से मल्टीप्लाई कर देता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यह आ जाएगा आपका 1 + 4 + 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 0 0, ये 0 2 2, और ये हो गया आपका 0 2 x = 0। ऐड कीजिए 6 2 4 0 2x, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 4 4x, अब ये हो गया आपका 4 + 4x = 0, तो 4x = -4, तो x = कहाँ का -1। और इस तरह के सवाल बराबर पूछे जाते हैं, आप अच्छे से इनका प्रैक्टिस कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप बना लोगे इसको। x -5 -1 1 0 2 0 2 1 2 0 3, x 4 1 = 0, then x = 1। ये भी क्वेश्चन है, आप इसको बना लोगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ a = cos square थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा sin square थीटा, and b = cos square 5 cos 5 sin 5 cos 5 sin 5 sin square 5। कहता है कि टू शो दैट AB = 0 मैट्रिक्स इफ थीटा -5 इज odd multiple of π/2। यदि थीटा -π/2 का विषम अपवर्त है तो आपको दिखाना है कि ए बी जो होगा वह 0 होगा। कुछ नहीं है इसमें, आप सीधा ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सब में मिलेगा इच, क्या में आएगा cos थीटा -5। जब सब में cos थीटा -5 आएगा और इनटू में और कुछ रहेगा, तो यहाँ कहता क्या है कि थीटा -π/2 का ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल का क्या मतलब हुआ कि ये थीटा -π या तो π/2 है आपका, या 3π/2 है, या 5π/2 है, ऐसा दिया हो। अगर ये π/2 है तो cos π/2 क्या होता है 0 होता है, cos 3π/2 क्या होता है 0 होता है, cos 5π/2 क्या होता है 0 होता है। तो इस तरह से जहां भी cos थीटा -π रहेगा वो सब 0 आ गया, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो आसान सवाल है, आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, आप ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा ऐसा। चलिए ये भी बताना है आपको। देखिए एक और अच्छा सवाल है, x 1 2 3 4 5 6 और इक्वल्स टू -7 -8 -9 और ये 2 4 6। कहता है कि यहां से आपको x फाइंड करना है। x जो है कोई मैट्रिक्स है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए मल्टीप्लीकेशन का रूल आपको बताया था। ये देखिए x, हमने इसको मान लेते हैं कि यह a है, इसको कह दिया b है। इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू क्या आ गया, x इंटू ए इक्वल्स टू बी आपका दिया हुआ है। इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। आप a का ऑर्डर देखिए कि a का ऑर्डर क्या है। a का ऑर्डर आपको दिख रहा है 2/3 है, b का ऑर्डर भी 2/3 है। तो देखिए x का ऑर्डर क्या लिया जाए कि इसमें इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाए और रिजल्टिंग मैट्रिक्स 2/3 हो जाए। देखिए 2/2, तो इसमें देखिए कॉलम 2 रो 2 मल्टीप्लाई होगा और रिजल्टिंग का जो ऑर्डर होगा क्या होगा 2/3। तो आपको x कंसीडर कर लेना है 2/2 का कोई मैट्रिक्स ले लीजिए। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं
x इक्वल्स टू ए बी यू भी। अब ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए, ए बी यू भी 1 2 3 4 5 6 और -7 -8 -9 2 4 6। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके और फिर इक्वेट कर देना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a प्लस 4b 2a प्लस 5b 3a प्लस 6b u प्लस 4b 2u प्लस 5b और 3u प्लस 6b। ये आ गया आपका -7 -8 -9 2 4 6। आप इसको इक्वेट कर लेंगे, a प्लस 4b इक्वल्स टू -7, 2a प्लस 5 इक्वल्स टू -8, 3a प्लस 6b इक्वल्स टू -9। सबका नेमिंग कर लेंगे, इक्वेशन लिख देंगे, u प्लस 4b 2 2u प्लस 5b 4 3u प्लस 6b 6। और उसके इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे और यू भी का वैल्यू निकाल लेंगे, आपको ए बी और यू भी मिल जाएगा। उस ए बी और यू भी का मान यहाँ पे पुट कर देना है एक्स में, आपको एक्स निकल जाएगा। तो इस टाइप के भी सवाल का आप प्रैक्टिस कर लोगे। चलिए आज के प्रैक्टिस सेशन में इतना है।